श्रोता बंधुओं नमस्कार। अब मैं आपको अगले भाग में लेकर चलता हूँ। गुरु जी के सानिध्य में चंचुला ब्राह्मणी सेवादार बन करके आश्रम में शिष्यों के साथ कथा का रसपान करने लगी और सेवकिया बन करके ब्राह्मण देवता की सेवा करने लगी। प्रिय श्रोता बंधुओं, उत्तम बुद्धि पा करके शिव सच्चिदानंदमय स्वरूप का बारंबार चिंतन आरंभ किया। तत्पश्चात समय के पूरे होने पर भक्ति ज्ञान और वैराग से युक्त चंचुला ने अपने शरीर को बिना किसी कष्ट को ही त्याग दिया, यानी उसकी मृत्यु हो गई। इतने में ही त्रिपुर शत्रु भगवान शिव का भेजा हुआ एक दिव्य विमान दूत गति से वहां पहुंचा, जो उनके अपने गणों के संयुक्त और भांत भांत के शोभा साधनों से संपन्न था। चंचुला उस विमान पर आरूढ़ हुई और भगवान शिव के शेष पार्षदों ने उन्हें तत्काल शिवपुरी में पहुंचा दिया, यानी शिव धाम में। उसने सारे मल धुल गए थे, यानी पाप सारे मिट गए थे। वह दिव्य रूप धारिणी दिव्यांगना हो गई थी। उसके दिव्य अवयव उनकी शोभा बढ़ा रहे थे। मस्तक पर अंध्र चंद्रमा कार मुकुट धारण किए वह गौरांशी देवी शोभा साली दिव्य आभूषणों से विभूषित थी। शिवपुरी में पहुंचकर उसने सनातन देवता त्रिनेत्रधारी महादेव जी को देखा। प्रिय श्रोता बंधुओं, सभी मुख्य मुख्य देवता उनकी सेवा में खड़े थे। गणेश, भृंगी, नंदीश्वर तथा वीरभद्र, महेश्वर आदि उनकी सेवा में उत्तम भक्ति भाव से उपस्थित थे। उनकी अंग कांति करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशित हो रही थी। कंठ में नीली चिन्ह शोभा पाता था। 5 मुख और प्रत्येक मुख से 3 नेत्र थे। मस्तक पर अंध्र चंद्रकार मुकुट शोभा देता था। उन्होंने अपने वामांग भाग में गौरी देवी को बिठा रखा था, जो विद्युत पुंज के समान प्रकाशित थी। गौरवपति महादेव जी की कांति कपूर के समान गौर थी। उनका सारा शरीर भस्म से भासित था। शरीर पर श्वेत रंग का शोभा बढ़ा रहा था। वह भस्म भगवान शंकर का दर्शन करके वह ब्राह्मण पंत्री चंचुला बहुत प्रसन्न हुई। अत्यंत प्रीति युक्त होकर उसने बड़ी उतावली से साथ भगवान को बारंबार प्रणाम किया, सर झुका करके प्रणाम किया। फिर हाथ जोड़कर बड़े बड़े प्रेम आनंद और संतोष से युक्त हो विनीत भाव से खड़ी हो गई। इसके नेत्रों से आनंद का आंसू बहने लगे। प्रिय श्रोता बंधु, तथा संपूर्ण शरीर में रोमांच हो गया। उस समय भगवती पार्वती और भगवान शंकर ने उसे बड़ी करुणा के साथ अपने पास बुलाया और सौम्य दृष्टि से उसकी ओर देखा। पार्वती जी ने दिव्य रूप धारणी बिंदुक प्रिया चंचुला को प्रेम पूर्वक अपनी सखी बना ली। सोचने वाली बात, जो कुमार्गामी थी, पापिन थी, दुष्टा थी, लेकिन प्रभु भोलेनाथ की शिव कथा सुन करके, प्रवचन भोलेनाथ का सुन करके तरन तारन हो गई और सुंदर रूप दिव्य रूप पा करके कैलाश यानी शिव लोक में चली गई। प्रिय श्रोता बंधु, भोलेनाथ की कृपा जिस पर बरस जाए उसका जीवन सदैव सुधर जाता है, तरन तारन हो जाता है। बड़े दयालु हैं। चंचुला जैसन पापी को तार दिया। शायद हम लोग उतना पाप नहीं करते, लेकिन हम लोग पाप तो नहीं करते, लेकिन भगवान के चरणों में श्रद्धा विश्वास से अपने आप को समर्पण नहीं करते। जिस दिन हम लोग समर्पण कर देंगे, उनके भरोसे रह जाएंगे, उसी दिन उनकी कृपा हम पर सदैव बरसेगी और बरसती रहेगी। यह कार्य आपको करना है। जीवन में भक्ति लाना है और अपने को धन्य बनाना है। अब मैं अगली कथा अगले भाग में आपको सुनाऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार। नमः शिवाय।
जय शिव गुरु। कथा को आप प्रेम से सुनिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। यह हमारी आपसे विनती है और हर कैसेट में आपको बोलता हूँ। आप अपने मित्रों से, दोस्तों से, मेहमानों से, किसी से भी ये काम ज़रूर करिए, क्योंकि आपके ही आधार पर हमारे लोग का चैनल यानी भक्ति चलती है। नमस्कार, नमः शिवाय, जय शिव गुरु।